अब समझेंगे हम भिन्नों का भिन्न से गुणा कैसे किया जाता है, उनको चित्र रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे, भिन्नों का भिन्न का जो कॉन्सेप्ट होता है, अवधारणा वो क्या होती है, तो वो हम समझेंगे। तो हम इसका उदाहरण ले लेते हैं पहले 1/2 गुणित 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 कितनी बार है, आधे बार। तो इसका चित्र रूप में देखें हम, एक वर्ग बना लीजिए। अब 1/2 को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, एक के हमने आधा किया और ये भाग छायांकित कर दिया। ये छायांकित भाग कितना है, 1/2। ठीक है, इतना हिस्सा है 1/2। अब देखिए कितनी बार गुणा करना है, आधा बार। मतलब कितनी बार, कितने का गुणा करना है, आधे का। और गुणा मतलब इतनी बार हमको जोड़ना है। अब यहां पूर्णांक होता था तो इतनी बार हम लिख देते थे। अब इसका मतलब क्या हुआ, उस चीज का आधा करना है, तो इसका आधा कर दीजिए। हमने ये वर्ग है, खड़े में आधा किया है। अब ये 2 हिस्से हो गए और 2 में से एक को छायांकित कर दीजिए, क्योंकि 1/2 हमको अब देखिए हमारे पास जो गुणनफल मिल रहा है वो केवल एक खंड मिल रहा है, ये वाला। यहां पे देखिए डबल लाइन क्रॉस हो रही हैं, मतलब ये हमारा गुणनफल है। और ये कितना भाग है, इस वर्ग के कितने हिस्से हो गए, 1 2 3 4। कितने हिस्से हो गए, 4। और ये कितना है, कौन सा हिस्सा है, कौन सा अंश है, मतलब 1 है। 1/4वां अंश है। तो हमारा गुणनफल कितना आया, 1/4। 1/4। ठीक है, इस प्रकार से हम चित्रों के माध्यम से 1/2 गुणित 1/2 को प्रदर्शित कर सकते हैं। एक उदाहरण और देख लीजिए। एक 1/3 गुणित 1/4, इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 1/3 कितनी बार है, 1/4 बार। तो सबसे पहले हम वर्ग बनाएंगे। और 1/3वां हिस्सा बनाएंगे इसमें। तो 1/3 मतलब हर में कितना है, 3। तो हम इसके 3 बराबर बराबर हिस्से कर देंगे। ये हमारा 1/3वां हिस्सा है। अब इसको कितनी बार, 1/4 बार जोड़ना है। गुणा का मतलब इतनी बार हमको जोड़ना पड़ेगा। अब ये पूर्णांक नहीं है, फ्रैक्शन है, भिन्न है। तो हम क्या करेंगे, मतलब इतना है, इतना हिस्सा चाहिए इसमें से। ये जो 1/3 है उसका 1/4। तो हम क्या करेंगे, हर में कितना है, 4। तो 4 समान भागों में हम बांट देंगे इसको। और कितना हिस्सा चाहिए, हम कितना हिस्सा है, ये 1/4 समान हिस्सों में बांट दिया हमने इसको। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। और उसमें से 1 भाग को हमको छायांकित करना है। छायांकित में ये, अब देखिए ये वाले खंड में लाइन क्रॉस हो रही है डबल, ये वाली लाइन भी आ रही है, ये वाली लाइन भी आ रही है। इसका मतलब ये हमारा गुणनफल है, ये वाला जो गुणनफल है। अब ये कौन सा हिस्सा हुआ इस संपूर्ण का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 हमने बराबर बराबर भाग किए हैं। और उसमें से कौन सा भाग है, 1 भाग। मतलब इसका गुणनफल कितना आएगा, 1/12। तो 1 एकम 1 और 3 चौके 12। ठीक है, इस प्रकार से हम चित्रों के माध्यम से
व्यक्त कर सकते हैं 1/3 गुणित 1/4 को। यदि भिन्न मान लो विषम भिन्न हो तो हम कैसे प्रदर्शित करेंगे वो देखते हैं। अब देखिए यहां पे 2/5 और 3/7 को हम कैसे गुणा करेंगे। गुणा का क्या अर्थ हुआ, 2/5 कितनी बार है, 3/7 बार। तो हम सबसे पहले 2/5 को चित्र के रूप में दर्शाएंगे, वर्ग बना लेंगे। अब बटे में कितना है 5, मतलब इसके 5 बराबर बराबर हिस्से किए हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बराबर बराबर हिस्से कर लिए हमने 5। और उसमें से कितने हिस्से हैं, 2 हिस्सों को छायांकित कर दीजिए। तो ये जो छायांकित भाग है ये हमारा 2/5 भाग है, ठीक है। अब इसका कितनी बार, 3/7 बार। कितनी बार, 3/7 बार। तो इसके आड़े में 7 हिस्सा कर लें बराबर बराबर, और उसमें से 3 हिस्सा हम छायांकित करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, जिस 7 बराबर बराबर हिस्से कर लिए हमने। एक 2 3 4 5 6 7, जिस 7 जो है हमने आड़े में बराबर बराबर भाग कर लिए। और हमको कितना भाग छायांकित करना, 3/7, मतलब 3 खंड। ये जो 3 खंड, तो इसमें ऐसी है तो इसमें ऐसी लाइन बना दीजिए। ये हमारा 3/7 भाग है। तो अब यहां देखिए जो इतना भाग दिख रहा है आपको, यहां पे डबल लाइन आ रही है इन खंडों में, ये वाली लाइन भी आ रही है, ये वाली लाइन आ रही, तो यही हमारा गुणनफल है। अब ये कितना है देख लीजिए, खंड कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, मतलब 7 पना 35। टोटल कितने खंड हैं, 35। मतलब इसके बराबर बराबर हिस्से कितने हो गए, 35 35। अब छायांकित भाग कितने हैं, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6/35 हमारा गुणनफल हो गया। करके देख लीजिए, 3 दूनी 6 7 पना 35, और ये सरल भिन्न ही है। इस तरीके से हम गुणा को सरल रूप में व्यक्त कर सकते हैं चित्रों के माध्यम से। और कॉन्सेप्ट क्या होता है गुणन का, यहां पे हमको समझ में आ रहा है। एक उदाहरण और देख लेते हैं। अब इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, 5/2 गुणित 1/4। अब यहां पे ये 5/2 विषम भिन्न है, तो सबसे पहले 5/2 को हम चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। कैसे, एक के हमने एक वस्तु के 2 हिस्से किए और उसको छायांकित कर दिया। अब यहां पे 5 हिस्से हैं, मतलब हमको 5 वर्ग बनाना पड़ेगा।
देखिए यहां पे एक चीज के कितने टुकड़े किए हैं, 2, और 5 टुकड़े हैं, तो ये हमने 1 2 3 4 5, ये हो गए हमारे 5/2। अब देखिए कितनी बार है वो, 1/4 बार। कितनी बार है, 1/4 बार। मतलब हम इसके सबके 4-4 हिस्से करेंगे। कितने हिस्से करेंगे, 4-4 बराबर बराबर, और 4 हिस्से किए, उसमें से एक हिस्सा हम छायांकित कर देंगे। इसमें इसके भी 4 हिस्से कर लिए, सबके 4-4 हिस्से हमको करना पड़ेगा। और हमने एक एक हिस्सा उसको छायांकित करते जाएंगे। अब देखिए चारों वर्ग में एक खंड दोनों तरफ से छायांकित हुआ है, इस तरफ से भी इस तरफ से भी, मतलब यही हमारा गुणनफल है। 1 2 3 4 5, ये 5 खंड हमारा गुणनफल है। तो इनको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देख लीजिए एक वस्तु के कितने टुकड़े किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बटे में तो 8 आ जाएगा। अब ये कितने हैं, कितने आए हैं, 1 2 3 4 5, तो इसका हमारा गुणनफल आ जाएगा 5/8। 5 एकम 5, 4 दूनी 8। ठीक है। अब आपको प्रश्नावली 2.2 हल करना है, तो हल करें, और न समझ में आए तो आप संपर्क कर सकते हैं।